असफलता एक चुनौती है, असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। देखो क्या कमी रह गई, इसमें आप सुधार करो। जब तक सफल न हो, नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ के मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आज तो मैं ये कहता हूँ कि कोई लिख के बता दे कि मेरे काम में कहाँ कमी है। मैं सबसे बोलता हूँ कि मेरे काम में जो मेरे द्वारा करता है, किसी दूसरों के लिए नहीं, मेरे द्वारा जो करता है, जो मेरा कमिटमेंट था, मैंने जो बोला था, उसमें कहाँ कमी रह गई वो आप बताइए आप लोग। एक जो है मंत्रा कितना खुश है, भरत वापस आते तो मंत्रा कितनी खुश है। मेरे अंदर मेरे कर्मों में क्या कमी रह गई कि जिससे कि वो नाराज है हमसे। भरत जब अयोध्या में घुसते हैं तो सब लोग उनसे मुंह फेर लेते हैं, लेकिन अच्छे कर्म जब आप नहीं करेंगे तो कैसे अच्छा बन पाएंगे। मैंने जीवन में प्रेरणा दी कि जैसे जीवन 60 वर्षों का है, ईश्वर ने हमको आपको सबको यहाँ पे ये अनमोल समय दे के भेजा है, और ये भी बोल दिया है कि इसी समय के उपयोग करने के तरीके पे हमारी आपकी उन्नति निर्भर करती है। डिपेंड ये करता है कि इस समय का कौन कैसे उपयोग करता है। कहीं ना कहीं एक मंत्रा मात्र ऐसी थी कि जिसको खुशी नहीं थी। अभी आप उसी चीज को आपने देखा है थोड़ी देर पहले कि जब शत्रुघ्न और भरत जब लौट के आते हैं ननिहाल से, तो पूरी अयोध्या नगरी के लोग क्या होते हैं, उनसे मुंह फेर लेते हैं। मुंह फेर लेते हैं इसलिए फेर लेते हैं कि सिर्फ भरत के वजह से भाई राजा दशरथ की मृत्यु हुई होती है, और भरत के वजह से ही मतलब लोग ये मान के चलते हैं कि इनकी वजह से, जबकि उन्होंने कुछ नहीं किया है, उनको पता भी नहीं था। तो उसके आगे का प्रसंग क्या है, बड़े मार्मिक का, उसमें क्या है देखिए कि एक जो है मंत्रा कितना खुश है, भरत वापस आते हैं तो मंत्रा कितनी खुश है, ये देखिए थोड़ा सा आप लोग। अपने महान पिता के अंतिम दर्शन भी नहीं कर सका। अपने बेटे से समझा रही है वो कि भाई जो जन्म लिया सबको जाना है, लेकिन ये नहीं बता रही किस कारण मरे हैं वो। अब आगे चलते हैं। मेरे अंदर मेरे कर्मों में क्या कमी रह गई कि जिससे कि वो नाराज है हमसे, हम उस पर देखते हैं। हम हमेशा कहते हैं एक बात को कि सबको मैं बोलता हूँ कि अगर इस चीज का धारण कर लेंगे कि असफलता एक चुनौती है, असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। देखो क्या कमी रह गई, इसमें आप सुधार करो। जब तक सफल न हो, नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ के मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। भाई देखिए इस सोसाइटी के निर्माण में जय श्री राम जरूर ऐसे शब्दों से भी आलोचना हुई कि जो हम बोल नहीं सकते, लेकिन हर चीज का वक्त था, पेशेंस रखा कि मन में यह था कि अच्छा करना है तो अच्छा होगा ही होगा। आज तो मैं ये कहता हूँ कि कोई लिख के बता दे कि मेरे काम में कहाँ कमी है। मैं सबसे बोलता हूँ कि मेरे काम में जो मेरे द्वारा करता है, किसी दूसरों के लिए नहीं, मेरे द्वारा जो करता है, जो मेरा कमिटमेंट था, मैंने जो बोला था, उसमें कहाँ कमी रह गई वो आप बताइए आप लोग। अरे माताओं से पूछिए, माताओं को बताए भाई। बिल्कुल कहना होता है कि मीटिंग में जाके क्या करते हो, तो ये आप लोग को बुलाया गया है, वो बोलिए, बोलना सबको। हम तो अपने बच्चों को भी बुलाए हैं, सबको बुलाए हैं, ठीक है ना। एक कमी है, जैसे आज हो रही थी, पिछले मीटिंग में बातचीत हुई थी कि एक ब्रेकर की वजह से एक्सीडेंट हो रहे हैं सोसाइटी में, ब्रेकर की वजह से एक्सीडेंट हो रहे हैं। ब्रेकर के बारे में अभिषेक जी बताएंगे कि क्या चल रहा है, माइक दे दीजिए उनको। उसका पोल वगैरह कट चुका है, 1-2 दिन में उसको ऑन फ्लोर दिखेगा, 1-2 दिन में बनेगा, यानी 1-2 दिन में वो दिखना शुरू हो जाएगा। ब्रेकर का काम लगभग हो जाएगा, जिससे कि जो गाड़ियां तेज चलती हो वो तेज नहीं चल पाएंगी। जो गाड़ियां तेज चलती, दुबे जी गाड़ी खड़ा करके आ जाइए। जो गाड़ियां तेज चलती हैं वो चल नहीं पाएंगी, जो कि एक था शिकायत थी कि भाई उससे गाड़ियां तेज चलती हैं। और इसके बाद मैं ये भी कहूँगा
कि एक ग्लास आता है कि जैसे टी पॉइंट पे अंधे मोड़ पे ग्लास लगाया जाता है कि ताकि इधर से कोई गुजरेगा तो ग्लास को दिख जाएगा इधर से कोई गाड़ी आ रही है या इधर से नहीं आ रही है। अब कम से कम जो गाड़ी चला जो इधर से भी गाड़ी लेके जा रहा है ये भी दिख जाएगा बच्चा आ रहा है कि क्या आ रहा है, कुछ भी आ रहा है। एक ग्लास जब लगा लेंगे अंधे मोड़ पे तो एक दिखेगा वो चीजें। आगे हम चलते हैं कि देखिए अपनी गलतियों को कैसे तर्क रख के कोशिश कर रही है माता कैकेयी कि नहीं, यानी हमारे वजह से नहीं हुआ है। अब देखिए और भरत अपनी चीजों को कैसे कर रहा है। भरत मतलब ये बोल रहा है कि मैं तो कलंकित हो गया। भरत जब अयोध्या में घुसते हैं तो सब लोग उनसे मुंह फेर लेते हैं। भरत सब से मुंह फेर लेते हैं। सिर्फ एक मथुरा थी भारत के आने पे खुश थी, बाकी पूरी अयोध्या खुश नहीं होती। आगे फिर महल के अंदर आते हैं, वो अपने पिता से मिलने के लिए जाते हैं लेकिन पिता से नहीं मिल पाते हैं। फिर तब तक मथुरा आ जाती है, वो बोलती है चलिए पहले माँ आपका इंतजार कर रही है। तो कैसे माता कैकेयी उस पति यानी उनके पति थे दशरथ जी, उनके मरने के बावजूद भी थाल लगा के सजी है केवल पुत्र मोह में कि मेरा पुत्र अब अयोध्या का राजा हो जाएगा, क्योंकि उन्हीं की वजह से उन्होंने ही तो दो बार मांगा था मंथरा के कहने पे। जबकि माता कैकेयी में पिछले प्रसंग में हुआ था कि माता कैकेयी बुरी नहीं थी, उन्हें बुरा बनाया गया। किससे? मंथरा के द्वारा। मंथरा के द्वारा माता कैकेयी को बुरा बना दिया गया, भर दिया गया। भाई कौन ऐसी महिला नहीं है कि जो चाहेंगी कि हमारा पुत्र राजा न बने। लेकिन कहीं ना कहीं सारी नैतिकता पे ये हो गया और स्वार्थ रूपी पट्टी आंखों में चढ़ गई। आगे का चलते हम लोग अपने पिता का अंतिम संस्कार करना है, अयोध्या का राज्यभार संभालना है। राम को राजा बनाने की घोषणा की थी, जबकि ये बातें गलत है। पूरी दरबार लगी थी और दरबार में सारी बातें हुई थी और ये निर्णय राजा दशरथ का नहीं था। गुरु वशिष्ठ जो भी गुरु मुनि या मंत्री संत्री जितने लोग थे सबका ये था, क्योंकि उसमें पिछले प्रसंग में हम लोगों ने देखा था कि राजा दशरथ ने ये बोला कि भाई एक जो एक कालखंड होता है, क्या बोलते हैं अंकल उसको, बाल्यकाल और युवा काल, नहीं मतलब संन्यास वो लेना चाहते हैं कि 60 वर्ष बाद प्रश्न कि 60 वर्ष से ऊपर हो चुके थे, तो उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर किया कि मैं चाहता हूं कि मैं अब संन्यास आश्रम में चला जाऊं और यहाँ का राजा किसी और को बनाया जाए। तो सारी वहां पे मंत्री परिषद ने डिसाइड किया कि राम से काबिल कोई नहीं हो सकता है, राम जी को युवराज घोषित किया जाए और उनको राजा बनाया जाए। लेकिन अपनी बातों को रखने के लिए किस तरह से यानी भरत के अंदर घृणा भर रही है कि भाई मतलब कौशल्या के कहने पे राम को राजा बनाने की घोषणा करेंगे। आगे प्रसंग चलिए। जैसे मेरा सुनाने का मकसद ये है कि देखिए यहाँ हर आदमी, जितना दूर से मैं आया हूँ सभी लोग आए हैं और सबका मकसद है कि हम जीवन में आगे बढ़े। कौन आगे नहीं बढ़ना चाहता है? और हम जीवन में फेल क्यों होते हैं? भाई हम आप जीवन में फेल क्यों होते हैं? और आगे हर कोई बढ़ना चाहता है, लेकिन अच्छा हर कोई बनना चाहता है, लेकिन अच्छे कर्म जब आप नहीं करेंगे तो कैसे अच्छा बन पाएंगे? कर्मों में देखिए अपने अंदर सुधार करके हम कहते हैं ना। आगे देखिए अब कैसे कैसे हो रहा है कि मतलब वो भरत जो अयोध्या में आते हैं और उनसे पूरी प्रजा मुंह मोड़ लेती है कि इनके माता की वजह से या इनकी वजह से ये अयोध्या की दशा हुई। और उस विषम परिस्थिति को भरत अपने नैतिकता से, अपने सिद्धांतों से कैसे मतलब भरत हो जाते हैं, जो आज हम लोग अपना इतिहास बनाए हैं। तो वही हम भी कहते हैं कि देखिए जीवन, मैं कहता हूं कि कुछ शब्दों से मैंने जीवन में प्रेरणा ली, जैसे कि जीवन 60 वर्षों का है। ईश्वर ने हमको, आपको, सबको ये अनमोल समय देके भेजा है, जैसे राम जी को भेजा था। ईश्वर ने हमको, आपको, सबको
ये अनमोल समय दे के भेजा है और ये भी बोल दिया है कि इसी समय के उपयोग करने के तरीके पे हमारी आपकी उन्नति निर्भर करती है। डिपेंड ये करता है कि इस समय का कौन कैसे उपयोग करता है, ये उसके ऊपर है। मैंने जीवन में प्रेरणा दी कि जैसे जीवन 60 वर्षों का है, ईश्वर ने हमको आपको सबको यहाँ पे ये अनमोल समय दे के भेजा है और ये भी बोल दिया है कि इसी समय के उपयोग करने के तरीके पे हमारी आपकी उन्नति निर्भर करती है। डिपेंड ये करता है कि इस समय का कौन कैसे उपयोग करता है। तो भगवान राम एक जन्म लिए, वो भी मरे। कुछ लोग ईश्वर बोलते हैं, कुछ लोग इनको पुरुषोत्तम बोलते हैं, पुरुषों में उत्तम थे इसलिए पुरुषोत्तम भी बोला गया है। तो आगे की पंक्ति देखिए कि भरत के सामने इतनी विकट परिस्थिति होते हुए भी कैसे उससे निकले और चमक के आगे कि आज लोग उनका नाम लेते हैं। और वही माता कैकेयी मतलब कलंकित हो गई। आगे देखिए, माता कैकेयी अपने पुत्र के लिए राजा दशरथ से राज्य मांग लिया और जो उनके पुत्र के लिए उनको लगता था कि मेरा राम बाधा है, उसको 14 वर्ष का वनवास मांग लिया। और इस विकट परिस्थिति में जो कि दशरथ उसमें भरत जी का नाम पूरा खराब हो चुका है, उस परिस्थिति में कैसे तब के कुंदन बन के निकलते, आगे आप लोग देखिएगा कैसे कैसे क्रियाकलाप चल रहा है।